तो आज का मुद्दा, आज का पॉइंट एंड इशू बहुत ज्यादा बड़ा है एंड सीरियस ऑल्सो। आप जरा एक मिनट के लिए सोचो, हमारे देश के अंदर हर कोई स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाना चाहता है, इन्वेस्टर बनना चाहता है, लेकिन आपको पता है आपका लालच या आपका जो केयरलेसनेस होती है वो किस हद तक आपको नुकसान दे सकती है। ये अभी जो केस स्टडी आपके सामने लिखी हुई है ना, इसको पढ़ने के बाद ना आप जान जाओगे कि स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाना अच्छी बात है, लगाओ, लेकिन अगर तुमसे कोई ये कहता है, अगर तुमसे कोई ये कहता है कि आप इस वाले काम पे या इस वाले प्लान के ऊपर पैसा लगा दो, आपको रिटर्न्स 100% मिलेंगे ही मिलेंगे, तो सर ये सबसे बड़ा फ्रॉड होता है। ये तुरंत आपको भाग जाना है कि दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो बिना रिस्क के आपको जो है पैसा बना के दे सकता है। आइए देखें कि असल में फ्रॉड क्या हुआ है, जरा पढ़ना एक बार। लिखा क्या? ईडी ईडी फ्रीजेस ₹500 crores linked to the crypto scam payment gateway under the radar। पहले तो इस बात को समझो कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। गवर्नमेंट की एक ऐसी एजेंसी है जो इस फील्ड में काम करती है कि अगर किसी भी तरह के फ्रॉड होते हैं आपके फाइनेंस रिलेटेड, है ना, पैसों से जुड़े अगर कोई भी फ्रॉड होते हैं तो वो गवर्नमेंट की एक अलग तरह की एजेंसी संभालती है, हैंडल करती है, जिसका नाम है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। जैसे कि अगर आप ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हो, ठीक है ना, फैमा एक्ट हो गया, ये सब बातों के बारे में। मतलब फाइनेंस से जुड़ा कोई भी फ्रॉड है तो वो गवर्नमेंट की एक एजेंसी के पास पावर है उसके अगेंस्ट एक्शन लेने की और काम करने की, जिसका नाम है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जिसको शॉर्ट में लिखा है ईडी। ठीक है, अब देखो यहां पर मतलब क्या लिखा है कहने का। ईडी ने क्या किया है, एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड पकड़ लिया है। और वो फ्रॉड असल में क्या है, इन्होंने 500 करोड़ रुपए करीबन जब्त कर लिए हैं, जो कि पेमेंट गेटवे के थ्रू, जिसको पेमेंट गेटवे के थ्रू अंजाम दिया जा रहा था। अब ये पेमेंट गेटवे का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी मोड जिसमें आप पेमेंट के लिए इस्तेमाल करते हो, कोई भी ऐप जो आप पेमेंट के लिए इस्तेमाल करते हो, जैसे कि हमारा पेटीएम, फोन पे, ये सब क्या है? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पेमेंट गेटवेज। ठीक है, मतलब इसमें पेटीएम भी शामिल है। और देखना इसी चीज से, इसी वाले फ्रॉड से आपको यह बात मालूम पड़ेगी कि क्यों पेटीएम के शेयर्स की वैल्यू दिन पर दिन कम होती जा रही है, उसका डिमांड इतना लो क्यों हो रहा है। ठीक है, जरा देखते हैं एक बार कि ये पूरा मामला है क्या। The Enforcement Directorate took action against a fraud which was carried with the help of the app HPZ token, under which the investors were defrauded over rupees 2200 crores। बात को समझो, यहां पे देखो कितनी बेहतरीन बात लिखी हुई है कि एक ऐप अगर आप अपने फोन में चेक करोगे ना, ऐप का नाम है HPZ टोकन। ये एक ऐप है जिसके अंदर लोग असल में क्या कर रहे थे, इसको अपने फोन के अंदर इस वाले ऐप को ना इंस्टॉल कर रहे थे, डाउनलोड कर रहे थे। और डाउनलोड करने के बाद क्या हुआ कि ये अलग अलग तरह की करेंसीज के अंदर, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आपका बिटकॉइन होता है, बिटकॉइन के अंदर ये लोग पैसा लगा रहे थे, क्योंकि ये एक तरह का चाइनीज फ्रॉड है। ये जो फ्रॉड की मैं बात कर रहा हूं ये असल में चाइना का फ्रॉड है। ठीक है, जिसके अंदर करीबन चाइना के 10 लोग शामिल हैं, 10 लोग शामिल हैं इसके अंदर। और उन्होंने एक ऐप बनाया जिस ऐप का नाम आपके सामने लिखा हुआ है ना, HPZ टोकन, ये एक ऐप है। अब इसमें क्या हुआ कि इंडिया के जो लोग थे उनसे ये कहा गया, इफ यू वांट टू बिकम एन इन्वेस्टर, तो आप इस ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करो और आप जो है जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, जिनमें से एक कौन सी होती है, बिटकॉइन, उसके अंदर पैसा लगाओ। और इसमें यह भी बोला गया, इन्वेस्टर्स को इस चीज का भी आश्वासन दिया गया कि आप जो भी पैसा लगा रहे हैं उसके ऊपर आपको रिटर्न्स 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे ही ये बात आपने कही या आपके कानों तक ये बात पहुंची, आपका दिमाग काम करना चाहिए कि ये फ्रॉड है। लेकिन आपको पता है कितने लोगों ने इसमें जो है पैसा लगा दिया? वो अमाउंट आपके सामने लिखी हुई है, कितनी लिखी? 2200 करोड़। मतलब लोगों को शॉर्टकट ढंग से पैसा कमाने में कितना इंटरेस्ट है यार, है। आप देखो चाइना के लोग कितने शातिर हैं कि हमारे देश के अंदर नहीं है, उसके बाद भी बाहर बैठे हुए ऐसा ऐप बना दिया और इंडिया के लोगों को इंड्यूस कर रहे हैं कि पैसा लगाया जाए उसके अंदर, है ना, और वो भी किसमें? क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। सोचने वाली चीज है यार, एक तो कितना रिस्की मामला है और ऊपर से एश्योरेंस आपको मिल रहा है सामने से कि आपको रिटर्न्स मिलेंगे। ये तो फ्रॉड ही था, ये तो फ्रॉड ही था और ये होना था। आगे देखिए, बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी स्कैम्स इन्वॉल्विंग चाइनीज नेशनल्स, इसमें लिखा नहीं है, इसमें करीबन 10 चाइना के लोग शामिल हैं।
10 लोग चाइना के शामिल हैं और ये एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने फ्रीज कर दिया है अप्रोक्सीमेटली 500 करोड़। देखो पूरा मामला है क्या, ये बात को समझो। ऐप के अंदर जब आप लॉग इन करते हो, जो ये ऐप का नाम लिखा है, जब आप इसके अंदर गए, सारे काम हो गए आपके। अब आपको पैसा लगाना था, अब आपको पैसा लगाना था। और पैसा लगाने के लिए आपने किस चीज का इस्तेमाल किया होगा? पेमेंट गेटवेज का, जिसका नाम लिखा है आपके सामने। कौन कौन से होते हैं? देखो इसमें शामिल कौन कौन है जिनका नाम सामने आया है। रेजर पे एक पेमेंट गेटवे है जिसके थ्रू पैसा लगाया गया। भाई आपका जो अकाउंट होगा ना, वो लिंक होगा इसके साथ। तो आपने जब क्रिप्टो के अंदर पैसा लगाया होगा तो यहां से पैसा कट के वहां पे लग गया होगा, है ना। तो इन ऐप का इस्तेमाल किया गया था पैसा लगाने के लिए। आगे देखिए, रेजर पे का नाम सामने आया, पेयू का नाम सामने आया, ईज बज, इसका कई बार आपने नाम सुना होगा, ईज बज का नाम सामने आया। और हमारी देश की एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका नाम है पेटीएम। बड़े दुख की बात है कि इतने बड़े स्कैम के अंदर एक इंडियन कंपनी भी शामिल हो गई है। अब आपके मन में यह आएगा कि इसमें ये जो नाम लिखे हैं कंपनियों के, ये जो ऐप के नाम लिखे हैं, पेटीएम, रेजर पे, जो भी है, इसकी गलती क्या है? देखो क्या होता है, ये सारे के सारे आरबीआई से क्या होते हैं? दे ऑल आर लिंक्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर इनको इतने बड़े पेमेंट्स का थोड़ा सा भी अंदाजा था तो इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि इन्होंने आरबीआई को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया कि हमें लगता है, हमें शक है कि कोई गलत चीज के अंदर पैसा लगाया जा रहा है हमारे ऐप के थ्रू। हमारे ऐप को इस्तेमाल करके इन्वेस्टर जो है गलत तरह के काम के अंदर पैसा लगा रहा है और हमको डाउट है। फिर वो आगे जाके छानबीन होती तो नाम सामने भी आते। लेकिन आपको पता है उसका अंजाम क्या हुआ? देखो लिखा क्या है इसके अंदर, हम पढ़ते हैं। टोटल स्टेट्स, जो पूरे इंडिया में ये स्कैम चला, उसके अंदर करीबन 20 स्टेट्स इंडिया की शामिल हैं। जरा देखो कितने शातिर हैं यार। 10 लोग चाइना के, जो चाइना के अंदर बैठे हैं, वो इंडिया के 20 स्टेट्स के अंदर से इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। मतलब लोगों से पैसा लगवा रहे हैं 20 स्टेट्स, अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट। कितना बड़ा स्कैम है यार, कितना बड़ा स्कैम है। आगे देखो क्या लिखा है। द एक्यूज्ड वर प्लानिंग टू रेमिट द प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम आउट ऑफ द कंट्री, ये थोड़ा यहां पे रब हो गया है, द कंट्री अ पार्ट ऑफ विच वाज फ्रोजन विद द पेमेंट गेटवे बिफोर दे वर रेमिटेड टू द बेनिफिशियरी। 2200 करोड़ का फ्रॉड, जिसमें से 500 करोड़ तो पकड़ लिया गया। मतलब 500 करोड़ उनके वर्चुअल अकाउंट्स के अंदर ही ब्लॉक कर दिया गया, उसको इंडिया से बाहर लेकर जाने नहीं दिया गया। मतलब 1700 करोड़ देश के बाहर जा चुका है। 2200 करोड़ में से सिर्फ 500 करोड़ ही इंडिया के जो एजेंसी हैं, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उनके हाथ लगा है। बाकी इतना बड़ा अमाउंट 1700 करोड़ देश के बाहर जा चुका है। जरा देखिए, अब जिन जिन का पैसा लगा होगा ना यार, डूब गए बेचारे वो तो। और इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती किसकी है? आप पढ़े लिखे हो यार, आप कहां पैसा लगाते हो? सोचने वाली बात है। सेबी पूरे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, उसके ऊपर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैठी हुई है। इसके ऊपर कौन था? आपने क्या सोच के लगाया पैसा? शॉर्टकट मेथड से पैसा कमाना दुनिया का सबसे बड़ा पागलपन होता है। ये हमेशा इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। ये केस स्टडी है, ध्यान रखना, ये एग्जाम्स के अंदर भी आपके आ सकती है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? ये हो गया ना पूरा, ये पढ़ लिया हमने, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। पीपल डाउनलोडेड द ऐप HPZ टोकन एंड इन्वेस्टेड इन द क्रिप्टो करेंसी थ्रू। ओके, मतलब इस ऐप के अंदर जो है आपकी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर पैसा लगाया गया। पहले इन लोगों ने अपने फोन के अंदर उसको डाउनलोड कर लिया, मतलब इंस्टॉल कर लिया इस ऐप को, और फिर उसके बाद क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्होंने पैसा लगाया और इस्तेमाल क्या किया? अपना पेटीएम और जो बाकी नाम लिखे हैं, तभी इनका नाम सामने आ गया। देखो इनकी एक ही गलती है कि इन्होंने आरबीआई को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। यहां पे गलती है भाई इनकी कि इतने बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस आपके पेमेंट के उससे हो रहे हैं, जो आपका मोड है, तो आपने क्यों नहीं इन्फॉर्म करा? आरबीआई इसके ऊपर स्टेप तो लेता, कुछ तो करता। लेकिन कुछ और पैसा भी हम रोक सकते थे बाहर जाने से, लेकिन उस पर इंस्टेंटली काम नहीं किया गया, क्योंकि इन ऐप की गलती है कि इन्होंने इतने बड़े ट्रांजैक्शन इतने लंबे टाइम तक लगातार होने दिए। आपको पता है ये फ्रॉड होते होते टाइम कितना हो गया? 2 साल, 2 इयर्स, ये पकड़ में अब आया है। आगे देखो क्या लिखा है इसके अंदर। इन्वेस्टर्स वर, ये देखो ये वाला काम खराब हुआ। इन्वेस्टर्स वर प्रॉमिस्ड रिटर्न्स ओवर इट। इन्वेस्टर को वादा किया गया, वादा लिटरली प्रॉमिस किया गया सामने से, रिटर्न्स मिलेंगे। आपके कान क्यों नहीं खड़े हुए? आपके दिमाग के अंदर शक की सुइयां क्यों नहीं आई जब ये बात आपसे बोली गई थी? कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर रिस्क फ्री है तो सर वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो फ्रॉड है। ये बात आप जान लीजिए।
ठीक है, आगे देखते हैं। Accused set up companies in at least 20 states, कितना बड़ा स्कैम था, and induce investors to invest in the bitcoins and other cryptocurrencies। ये तो हो गया। रजिस्टर्ड कंपनीज, सोचो यार, ये इनकी कंपनियां इंडिया में क्या थी, रजिस्टर्ड, मतलब एक इलीगल एक्टिविटी करने के लिए ये कानून का सहारा ले रहे हैं, मतलब कानूनी तौर से सही काम शो कर रहे हैं लेकिन है फ्रॉड। कितनी, क्या लिखा है तेरा, पढ़ना फिर से, मैं तो भूल ही गया। हाँ, ये रजिस्टर्ड कंपनीज वर एस्टैब्लिश्ड इन स्टेट्स ऑफ, क्या लिखा, कर्नाटक के अंदर इनकी अपनी कंपनी थी फ्रॉड करने के लिए, गुजरात, यूपी, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड तेलंगाना। वाओ, ये तो मैंने कुछ ही स्टेट्स के नाम लिखे हैं, जबकि क्या लिखा था ऊपर में 20 स्टेट्स है, ये कुछ ही स्टेट्स है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, आगे ये लिखता है कि द एक्यूज्ड आर सेड टू हैव ऑपरेटेड न्यूमरस बैंक अकाउंट। अब जिनके ऊपर ये लगा है एलिगेशन, जितने लोग इसमें शामिल थे भाई साहब, उनके इंडिया के अंदर बैंक अकाउंट भी हैं। जरा देखो आप, मतलब फ्रॉड करने के लिए लीगली बैंक अकाउंट भी खोले हैं लोगों ने, कितने कितने खोले हैं। 84 इन दिल्ली, 84 बैंक अकाउंट, बैंक के खाते 84 दिल्ली में, 37 इन, क्या लिखा आपका इसमें, कर्नाटक, एंड 26 इन हरियाणा। बहुत बड़ा फ्रॉड है यार सच में, है ना। द केस वॉज, क्या लिखा है, रजिस्टर्ड बाय साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन इन कोहिमा, नागालैंड। कुछ क्लियर हुआ? ये केस कभी सामने नहीं आता, इतना बड़ा स्कैम या फ्रॉड कभी भी पकड़ में नहीं आता अगर ये वाला काम ना होता। असल में ये मामला कहां पर पकड़ में आया आपको पता है? क्या लिखा है, नागालैंड के अंदर, जब ये केस साइबर क्राइम पुलिस के पास गया, अंडर द वेरियस सेक्शंस ऑफ इंडियन पीनल कोड एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। अगर ये स्कैम इस टाइम भी सामने ना आता तो भैया ये 2-3 साल और आराम से खींचता और पता नहीं कितना पैसा इंडिया से बाहर जाता। तो यही रीजन बना पेटीएम के लिए भी कि आप एक पेमेंट गेटवे हैं, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का कि आपके थ्रू जो हो रहे हैं ट्रांजैक्शंस वो कहां लग रहे हैं। और यही रीजन है कि जब उसके ऊपर छापे लगे हैं एनफोर्समेंट के द्वारा, जो लिखा था आपका ऊपर ईडी के द्वारा, तो उसके बाद से क्या हुआ, जब ये न्यूज हुई ऑफिशियल, उसके बाद से इनका शेयर्स का वैल्यू जो है स्टॉक मार्केट्स पे कम होना स्टार्ट हो गया। और एक और चीज है, पेटीएम इस चीज के ऊपर बिल्कुल मना कर रहा है कि हमको एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का कोई नोटिस नहीं आया, ये फेक न्यूज है। पेटीएम इसको फेक बता रहा है, जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर ये पूरी की पूरी हेडलाइन है, आप अगर इसको जाके चेक करेंगे तो। और लेकिन वो इस चीज से बिल्कुल मना कर रहे हैं कि हमारे ऊपर ऐसा कोई भी नोटिस ईडी का नहीं मिला है। तो जरा सोचिए आप। तो दोस्तों ये आपके लिए भी बहुत ही अच्छी सीख है। इफ यू वांट टू अर्न मनी, पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन क्या तरीका क्या है, शॉर्टकट मेथड। जिंदगी में शॉर्टकट कुछ नहीं है। यूट्यूब से भी लोग जो है पैसा कमाते हैं सर, लेकिन मेहनत करते हैं उसके ऊपर, वो लोग कितने साल निकल जाते हैं उसके अंदर, नहीं है। हाँ, स्टॉक मार्केट ले लो, स्टॉक मार्केट्स ऐसा नहीं होता कि आपने आज लगा दिया और भैया रातों रात आपके पास पैसा आ गया, ऐसा नहीं होता है। कितनी बार तुम्हारा पैसा डूबेगा, कितनी बार तुमको पैसा मिलेगा, हाँ कमाओगे भी गवाओगे भी, लेकिन एक ही बार में प्रॉमिस कर रहा है सामने वाली पार्टी, आपको प्रॉमिस कर रही है कि आपको इसमें बेनिफिट होना ही होना है, वो तो फ्रॉड है भैया। एनीवेज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और ये केस स्टडीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये काम आएगी आपके। चलिए बाय।